जय श्रीहरि विष्णु, जय माता लक्ष्मी। प्रिय भक्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको आषाढ़ मास की वह दिव्य कथा सुनाने जा रहे हैं, जिसका वर्णन सनातन परंपरा में अत्यंत पवित्र माना गया है। कहा जाता है कि जो श्रद्धा पूर्वक आषाढ़ मास की महिमा सुनता है और भगवान श्रीहरि का स्मरण करता है, उसके मन में भक्ति जागृत होती है और वह धर्म के मार्ग पर आगे बढ़ता है। तो आइए भगवान श्रीहरि का स्मरण करते हुए कथा प्रारंभ करते हैं। प्राचीन समय में नैमिषारण्य नामक पवित्र वन में 88,000 ऋषि मुनि एक विशाल यज्ञ कर रहे थे। उस यज्ञ में सूत जी महाराज भी उपस्थित थे। सभी ऋषियों ने उनसे विनम्रता पूर्वक प्रश्न किया, हे सूत जी, वर्ष के 12 महीनों में आषाढ़ मास को इतना पवित्र क्यों कहा गया है? भगवान विष्णु इस महीने में योग निद्रा में क्यों जाते हैं और इस मास में मनुष्य को कौन कौन से शुभ कर्म करने चाहिए? सूत जी मुस्कुराए और बोले, हे मुनि श्रेष्ठो, यह प्रश्न केवल आपके ही नहीं बल्कि समस्त मानव जाति के कल्याण का प्रश्न है। यह रहस्य स्वयं भगवान श्रीहरि ने देवर्षि नारद को बताया था। सूत जी ने कहा कि एक बार देवर्षि नारद वैकुंठ धाम पहुँचे। वहाँ उन्होंने भगवान श्रीहरि विष्णु को माता लक्ष्मी के साथ विराजमान देखा। भगवान के श्री चरणों में प्रणाम करके नारद जी ने पूछा, हे जगत के पालनहार, पृथ्वी पर रहने वाले मनुष्यों के लिए ऐसा कौन सा समय है जिसमें थोड़ी सी भक्ति भी उन्हें महान पुण्य प्रदान करती है? भगवान श्रीहरि ने उत्तर दिया, हे नारद, आषाढ़ मास मेरे लिए अत्यंत प्रिय है। जब आषाढ़ शुक्ल पक्ष की देवशयनी एकादशी आती है, तब मैं क्षीर सागर में शेषनाग की शैया पर योग निद्रा धारण करता हूँ। उसी दिन से चातुर्मास आरंभ होता है। इन 4 महीनों में जो भक्त श्रद्धा, संयम और सात्विक जीवन अपनाकर मेरा स्मरण करता है, वह मेरी विशेष कृपा का पात्र बनता है। भगवान ने आगे कहा, हे नारद, लोग यह समझते हैं कि मैं सो जाता हूँ, परंतु ऐसा नहीं है। मेरी योग निद्रा संसार को यह शिक्षा देती है कि वर्ष का यह समय बाहरी भागदौड़ से अधिक अपने मन को शुद्ध करने, धर्म का पालन करने और भक्ति में स्थिर होने का समय है। भगवान के ये दिव्य वचन सुनकर नारद जी अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने प्रणाम किया और संकल्प लिया कि वे पृथ्वी पर जाकर सभी लोगों को आषाढ़ मास की महिमा बताएंगे। तब से ऋषि मुनि, संत और भक्त इस मास में भगवान विष्णु का पूजन, तुलसी सेवा, जप, दान, सत्संग और धर्माचरण को विशेष महत्व देते आए हैं। ऐसा माना जाता है कि इस समय किया गया शुभ कर्म मनुष्य के जीवन में आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग प्रशस्त करता है। यही कारण है कि आषाढ़ मास केवल एक महीना नहीं बल्कि आत्मशुद्धि, भक्ति और भगवान के निकट आने का एक दिव्य अवसर माना जाता है। यदि आपको आषाढ़ मास की यह पावन कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ साझा करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। कमेंट में श्रद्धा पूर्वक ओम नमो नारायणाय अवश्य लिखें। भगवान श्रीहरि विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। धन्यवाद। जय श्रीहरि विष्णु।